ओके बेटा, आज रिवीजन लेक्चर में मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। तो आज मैंने सिर्फ आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया कि कैसे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। तो आज उसको बताने से पहले मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दिया। सो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपके सामने मैंने बताया, यहाँ पे राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, 4 चैम्बर होता है हार्ट, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, सुपीरियर और इन्फीरियर वेन है क्या भाई। ये सारे का सारा इम्प्योर ब्लड ऊपर हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ से लेके आते हैं। ये ब्लड पहुंच जाता है बेटा राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में। ये सारा इम्प्योर ब्लड इस साइड पे। और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वेल्व होता है जी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा 2 to 3 टाइम्स थिकर होता है राइट से। रीज़न क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप राइट साइड पे देखो सारा इम्प्योर ब्लड की सर्कुलेशन है, लेफ्ट साइड पे सारी प्योर ब्लड की सर्कुलेशन है, इस करके इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर आज हमने शुरू किया हुआ बेटा सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे में आपको क्या बताया मैंने आज? मैंने आपको बताया 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, जहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, जहाँ पर एवोल्यूशन नहीं हुई अच्छे से, जो इवॉल्व नहीं कर पाए अपने आप को। तो वहाँ पे तो हार्ट का काम होता है सिंपल ब्लड को पंप करना, और वहाँ पे मिक्स ब्लड होता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा सारे कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में। जैसे हमारी फिश है, उसके बाद 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के पास यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर जो हमारा क्रोकोडाइल है उसके अंदर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा ना, और उसमें 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होंगे। फिश का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है गिल्स में, ठीक है, और गिल से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। एम्फीबियंस में भी आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी, पर उतनी स्टेबल सर्कुलेशन नहीं होती जितनी स्टेबल हम ह्यूमन बींग्स में होती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे में राइट एंड एट्रियम रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड, एम्फीबियंस में लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सिस्टम प्रॉपर नहीं है। पर ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अलग लेफ्ट और राइट साइड पे रिसीव होता है। तो यानी हमेशा आप कह सकते हो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बनी रहती है। कभी भी इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स नहीं होता। इसी करके इनके जो सर्कुलेटरी पाथवे हैं वो सेपरेट होते हैं, और हम इनको डबल सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये था मेरा बेटा आपका आज का लेक्चर। कल मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।